इसको सॉल्व करके देखो ना, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। 2/21 आ रहा है, एक बार सॉल्व करो दया, इसी को सॉल्व करना है। आप एंड 9/7 बोला है ना, इसका ट्रिप्लिकेट नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अभी भी नहीं आया, आ गया। सबको क्लियर है? खुशी आपने रेशियो पहले से कर रखा है ना? प्रियांशी आप पिछली क्लास में एब्सेंट थी, कर लोगी ना? क्लास एब्सेंट मत करो, अब रिवीजन चल रहा है, अच्छे से करो। सर सी आ रहा है। आ गया ना? और बताओ दया, और कोई? 18। देखो फाइनल रिवीजन चल रहा है, तो जिनको जो डाउट आ रहा है पूछ लो अब, है ना? 18 में क्या डाउट है बताओ? 18 क्वेश्चन है, PQR 3 cities, the ratio of average temperature between P and Q। देखो P रेशियो Q कितना दे रखा है, जो मैंने ट्रिक बताया था उसी से करोगे। 11:12। डाउट है, दया का डाउट बता रहा हूँ। PQR दोगे यहाँ पर, एंड दैट P एंड R रेशियो कितना दे रखा है, 9:8। देखो P यहाँ पे है तो 9 यहाँ पे आएगा, और R यहाँ पर है तो R की जगह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो द रेशियो बिटवीन एवरेज टेम्परेचर Q एंड R, अब Q एंड R के बीच में पूछ रहा है कि एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, तो ट्रिक अप्लाई करो। 12 यहाँ है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 रेशियो, यहाँ 9 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27। ये बताओ यहाँ पर कितना आएगा, 9। अब इसी नहीं ट्रिक अप्लाई करो ना, 9 यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ Q/R, Q और R निकालना है ना, अब इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। समझे दया? ऐसे किए थे आप? नहीं किए होगे ना? तो आंसर नहीं आया था, अब कर लोगे ना? करो जल्दी, हर्षित टाइम से आया करो। 1:30 का टाइम है ना? खुशी बताओ आंसर इसका क्या आएगा? आ गया ना? और बताओ कोई दया डाउट? 20 क्लियर करूं इसको? ट्वेंटी क्या कह रहा है, इफ P रेशियो Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो Q माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। जिनका रिवीजन चल रहा है बताओ कैसे करोगे इसका, उसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो P रेशियो Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो किसका है, इसका। अब P रेशियो Q का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, बोलो? √ P रेशियो Q। सबको समझ में आ रहा है ना? और ये क्या दे रखा है, P माइनस, बात मत करो प्रथम, P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में Q माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ सबको इतनी बात। देखो कह रहे हैं P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इसका, किधर आप लोग कह रहे हो कि रूट इस पे आएगा? पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं? कह रहा है इफ P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इतना। अच्छा एक मिनट, आप जो बोल रहे हो वो भी सही बोल रहे हैं। P/Q आप कह रहे हो कि होना चाहिए √ ये तो एक सही से चल नहीं रहा है, √ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में Q माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ गए। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में Q माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है निकालो। सब लोग ट्राई करो तो जल्दी से। हाँ निकल गया होगा, आप लोग भी ट्राई करो। निपुण कर रहे हो ना? यस सर। चलो अब तो कर लोगे ना दया? और बताओ, और कोई डाउट? 22 बस हो गया ना? अब कोई डाउट नहीं है ना?
कौन सा? इफ 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो, फिर वैसे ही है, कर लेना, सिमिलर क्वेश्चन है। और कोई डाउट? चले अब नेक्स्ट टॉपिक पे। सर 20 का सी आ रहा है। हाँ ठीक है, आ गया होगा। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, आज रिवीजन है ना, रिवीजन पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे? रेशियो एंड रेशियो में मैंने लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था, बताओ आप लोग? ना रेशियो में लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? मिक्सचर वाला टाइप का आएगा ना, मिक्सचर हो गया था ना। अब लिखो एज रिलेटेड क्वेश्चन है ना। अच्छा, एज से पहले एक इनकम रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। लिखो इनकम रिलेटेड क्वेश्चन लिखोगे आप लोग। द मंथली इनकम ऑफ 2%, द मंथली income of 2% are in the ratio 4:5, are in the ratio 4:5, and their monthly expenditure समझ जाना, are in the ratio 7:9, are in the ratio 7:9 कर रहा है। इसके बाद if each save 50 rupees, if each save 50 rupees per month, find their monthly income, पहले आप लोग ट्राई करोगे, बोलो करो, ट्राई करो तो आप लोग पहले। चार सौ और अभी किए हो ना? ठीक है चलो अच्छी बात है। जो नए स्टूडेंट को देखो कैसे करोगे। इनकम इक्वल टू क्या होता है आप लोगों को पता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब क्या करोगे आप लोग? पहले का जो इनकम है रेशियो क्या दे रखा है? 4x रेशियो 5x ना। तो मान लो कि इनकम 4x है ना, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा? 7y, और बचा कितना ले रहा है? 50 रुपीज। वैसे ही सेकंड में अप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 9y प्लस 50। देखो दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 फाइंड कर लो आप वैल्यू x एंड y की। करो सब लोग करो। सर 400 और 500। ठीक है 400 और 500 आ गया। आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लिख ली? हो गया, चलो अच्छी बात। नाम क्या है आपका? अच्छा, पिछली क्लास में आप ऑनलाइन क्लास ले रही थी आप ही? हाँ, जैसे भी कि 400 और 500 आ रहा है ना। सबका आ गया कि बताना पड़ेगा? दया आया? ठीक है। करण आपका आया? हर्षित का तो आ गया होगा। हर्षित का तो सबसे पहले 2 दिन पहले आ गया था ना। 2 दिन पहले किए थे। प्रियांशी आपसे हुआ? हो जाएगा, खुशी कर ली होगी
इसलिए आराम से बैठिए, है ना। चलो नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, एज रिलेटेड क्वेश्चन। एज रिलेटेड क्वेश्चन, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं सारे करेंगे हम लोग, है ना। एज रिलेटेड क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज of a father that of his son is 5:3। कितना रेशियो दे रखा है? 5:3। 10 year hence the ratio would be 3:2। फाइंड देयर परसेंटेज, फाइंड, कोई आंसर नहीं बोलोगे, फाइंड बस हो जाएगा तो हाथ उठा देना। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या होगा बताना है। करो, हो गया। पूरा पूरा हाथ उठाओ, देखो दोनों कैसे हाथ उठाए, वैसे उठाओ। हाँ, पूरा ऐसे उठाओ। बताओ आपका क्या आया है? 50 और 30। 50 किसका एज है और 30? ठीक है, ऐसा ही होगा ना, थोड़ी ना 30 एज फादर का हो जाएगा और 50 एज सन का। दया और दुष्यंत आया? नहीं आया। मोहित नहीं आया, बता रहा हूँ। श्रुति आ गया, करण, आपने कैसे किया था? इक्वेशन लेकर? हाँ ठीक है। देखो दोनों का प्रेजेंट एज लेट करोगे तो एक 5x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 3x। मैंने प्रेजेंट एज को x के रेशियो में ले लिया है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 इयर्स बाद एज क्या हो जाएगा? 5x + 10 अपॉन में 3x + 10, और उसका रेशियो क्या हो जा रहा है दूसरे अंत, बताओ 3:2। अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। मोहित जल्दी करो, x की वैल्यू बताओ। निपुण आपसे हो गया था? यस सर। ठीक है, x कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना, तो 10 आ गया तो बस करो। अब इसका मतलब यह कितना हो जाएगा? 5 × 10, यानी ये हो जाएगा 50 इयर्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 10 यानी 30 इयर्स। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर दोगे ना? ठीक है, फाइनल रिवीजन में सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो, तो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन इतना ही आएगा। एक क्वाइड वाला क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो, चाहे चलो जब रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करवाएंगे ना तो उस समय क्वाइड वाला भी क्वेश्चन करवा देंगे। यहाँ तक हो गया। अब हेडिंग डालो, प्रोपोर्शन करते हैं, है ना। हेडिंग डालिएगा। कौन सा करवा दूंगा? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों का साथ में कर लेंगे। देखो ये क्या होता है सबको पता है, लिखोगे इट इज द इक्वालिटी ऑफ रेशियो। इट इज द इक्वालिटी ऑफ रेशियो। इट इज द इक्वालिटी ऑफ रेशियो। कितने स्टूडेंट हैं जो पहली बार कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन? हाथ उठाना जो पहली बार कर रहे हैं मेरे से। पहली बार कर रहे हैं, सारे बच्चे नया ही पढ़ रहे हैं। खुशी और एक श्रुति है जो कि पहले से पढ़ रही है। लिखोगे a/b
इक्वल टू सी बाई डी। देखो एक ये रेशियो है, एक ये रेशियो है ना, तो दोनों क्या है, दोनों को इक्वेट कर रहा है ना, ये प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए रेशियो बी, और जहां इक्वल का साइन है वहां पर डबल रेशियो का साइन आएगा, क्या हो जाएगा, सी रेशियो डी। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट, ए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट, बी क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट, सी क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट, और डी क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट। जल्दी से इतना नोट डाउन कीजिए। देखो ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी है ना, देखो ए और बी को क्या, ए और डी को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, क्या बोलेंगे, और बी और सी को क्या बोलेंगे, मीन्स पोजीशन, है ना, लिख लोगे। मीन एक्सट्रीम मतलब लास्ट में है, ई एक्स टी आर ई एम, ई एक्स टी आर ई एम है ये, अब सही है, ई एक्स टी आर ई एम ई एस, एक बार फिर से लिख दू, ई एक्स टी आर ई एम ई एस, अब ठीक है, अब ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसमें आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करोगे, तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करने से क्या बन जाएगा, एडी इक्वल टू बीसी, है ना, तो एडी इक्वल टू बीसी हो गया। यानी इसको आप लोग लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो लिख लो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। डन। चलिए आगे, हो गया था ना, क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन for 4 and 16, for 4 and 16। देखो जब भी दो नंबर सर 8 आएगा आंसर। हाँ ठीक है, जब भी दो नंबर दिया रहेगा ना, तो उसका जब मीन निकालोगे, तो मीन कैसे निकालोगे बताओ, अंडर रूट ए बी, है ना, बताओ कितना आ जाएगा, 4 इंटू 16, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 16 का स्क्वायर रूट 4, 8 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, दो नंबर के बीच में मीन प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, चेक वेदर, क्वेश्चन है चेक वेदर they are in proportion or not, they are in proportion or not, क्वेश्चन है 2.4, 3.2, 1.5, 2, बताओ कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, कैसे चेक करोगे, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, अगर ये प्रोपोर्शन में होगा तो ए बाई बी किसके बराबर होगा, सी बाई डी के, तो पहला मेथड नंबर 1 तो ये है, ऐसे चेक कर लोगे।
पहले इस मेथड से चेक करके बताओ ये क्वेश्चन में है या नहीं सर है। ठीक है। बाकी लोग हो गया है। ठीक है। हर्षित बोलो है। ठीक है। मोहित आया। ठीक है। दया और दुष्यंत आया। ठीक है। ये मेथड नंबर 1 था। मेथड 2 कैसे करोगे? देखो अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था मेथड 2 में कि जो एक्सट्रीम पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, मीन पोजीशन के, यानी ऐसे भी चेक कर सकते हो, एडी को मल्टीप्लाई करके और बीसी को मल्टीप्लाई करके देखोगे कि ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं, करके देखो तो एक बार। हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब एडी का मल्टीप्लिकेशन बीसी के इक्वल आना चाहिए ना, ऐसे करके देखो। ये सेकंड मेथड है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। सर 4.8 है दोनों का। हाँ मतलब है ना, इसका मतलब क्वेश्चन में है। सेम नहीं समझ में आया? अभी बताया था ना कि एडी इक्वल टू बीसी होगा। तो देखो कि ए और डी का मल्टीप्लिकेशन बी और सी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहे हैं या नहीं, आ रहा है ना? ठीक है। अब सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसको लिख लो पहले आप लोग। चलो देखो इसमें सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है। क्वेश्चन देगा आपको गिवन numbers are 3 and 4 find फर्स्ट कहेगा आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट प्रोपोर्शन। सेकंड कहेगा बी पार्ट आपसे सेकंड प्रोपोर्शन, है ना। फिर सी पार्ट कहेगा आपसे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। फिर डी पार्ट कहेगा आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं बता दूंगा। सर 9/4 ए। बस बताना नहीं है, मैं बताऊंगा तब बताना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, जो किनका किनका हुआ, किसी का हुआ? अच्छा एक बार बता दे रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट हो सुनो। जैसे मान लीजिए सुनो, लेट कर लोगे, लेट फर्स्ट प्रोपोर्शन बी एक्स। क्या लेट करोगे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन हमारा क्या है? एक्स है। तो इट मींस क्या हो जाएगा बताओ? x 3 4 ये नंबर आ गया ना मेरे पास। अब जब इसको इक्वालिटी में लिखोगे तो x/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 3/4। तो यहाँ से अब x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर लोगे? मतलब नहीं आया समझ में? प्रियांशी समझ में आ रहा है ना? कितना आया x? निकालो। हाँ ठीक है। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 9/4। सबको समझ में आया? चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड प्रोपोर्शन पूछा है ना, तो आप क्या करोगे? 3, x, 4 और फिर से लिखो। कैसे लिखोगे? 3/x इक्वल टू x/4। अब निकाल लो x की वैल्यू। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर यदि 2 नंबर है तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा? बता रहा हूँ 2 नंबर में नहीं निकलेगा। तो पहले जितना कहा वो निकालो। थर्ड तक निकाल लिए ना?
यस सर। फोर्थ नहीं निकलेगा, फोर्थ में बताऊंगा कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, मतलब इसका जब फैक्टर की तो 2√3। अच्छा एक चीज बताओ, सेकेंड प्रोपोर्शन को हम लोग मीन प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीन भी तो ऐसे ही निकाल रहे थे ना अंडर रूट करके। तो याद रखिएगा सेकेंड प्रोपोर्शन को मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखो मीन पोजीशन कैसे निकालते थे, जो 2 नंबर था उसका स्क्वायर रूट कर देते थे ना। समझ में आया कि नहीं? प्रथम आ रहा है ना। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, 3, 4, x सब लोग निकालो, यानी 3/4 इक्वल टू 4/x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5.3। चलो ठीक है, तो थर्ड तक हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शन कोई निकालो, निकलेगा ही नहीं, है ना। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी कहेगा ना आपसे, तो हमेशा याद रखिएगा 3 डिजिट देगा। कितना डिजिट देगा, 3 डिजिट। तो इस क्वेश्चन को मतलब इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन आप लोग नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे जिसमें सारे प्रोपोर्शन निकालना है, पहले इतना नोट कर लो आप लोग। सर एक और डाउट है। हाँ बोलो। सर ये √12 होगा, प्लस माइनस का होगा या फिर नॉर्मल √12 होगा? अच्छा ये जो √12 अगर बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऑप्शन देखना है ना, ऑप्शन के थ्रू आंसर टिक करना, ठीक है। ओके सर। नहीं, फोर्थ के लिए हमेशा 3 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। नहीं नहीं, जो यूज करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए क्वेश्चन, हाँ क्या, क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन निकाले हो ना, तो अगर थर्ड प्रोपोर्शन कितना आया था बताओ, तो वो थर्ड प्रोपोर्शन आया था ना, इसलिए नहीं निकालोगे। उसका यूज करके अगर फोर्थ प्रोपोर्शन कहेगा निकालने के लिए, तब भी नहीं निकाल पाओगे। जैसे क्वेश्चन देखो कैसे देगा तब निकालोगे। लिखो गिवन नंबर्स आर 2, 3, 4। अब इसमें सारे प्रोपोर्शन इंक्लूड हो जाएंगे। फाइंड, समझ गए ना क्या फाइंड करना है? पहले बताओ क्या फाइंड करोगे, फर्स्ट, फिर क्या फाइंड आउट करोगे, 3, सेकेंड, फिर थर्ड नहीं आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ। चलो सब लोग निकालो आंसर, कोई नहीं बोलेगा। फर्स्ट जिनका आगे हाथ उठाओ, मुझे पता था खुशी का आगे होगा। प्रथम बताएगा, बताओ x कितना आया, 3/2। ठीक है, दया को समझ में ही नहीं आया कि 3/2 कैसे आ गया। निकालो चारों पार्ट निकाल के, उसके बाद चारों जिनका हो जाएगा हाथ उठाओ। चारों हो गए। पहले वाला कॉपी खोल के बैठी है, मुझे पता है। आ गया आपका। सर्जन डन ना। देखो फर्स्ट बोल रहा है तो x ले लोगे 2, 3, 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल टू 3/4। 2 से चाहो तो 4 को काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। सेकेंड प्रोपोर्शन के लिए क्या करोगे, 2, x, 3, 4। क्या हो जाएगा ये, 2/x इक्वल टू 3/4। इट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। थर्ड के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, 2, 3, x, 4। तो 2/3 इक्वल टू x/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3।
यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब फोर्थ इसमें आएगा तो फोर्थ के लिए क्या कीजिएगा 2, 3, 4, x। तो 2/3 इक्वल टू 4/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट लिख दूं 6 आ जाएगी। नोट कर लीजिए। हो गया। प्रियांशी आ गया था। ठीक है। चलिए आगे। हो गया हर्षित। जो स्टूडेंट नहीं आ रहे बता दो कि रिवीजन चल रहा है, आ जाएंगे, उनका भी फायदा हो जाएगा। हरिओम को बोल दो रिवीजन चल रहा है। क्या हो गया वो आ नहीं रहा है। चले नेक्स्ट पेज पे। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, है ना। है? कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े उनको पढ़ा देता हूँ। आपका रिवीजन हो जाएगा ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन करूंगा तो उस समय करना क्वेश्चन, है ना। बस प्रॉपर्टीज के बाद क्वेश्चन ही करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ रखे हो बताओ क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ तो पहले लिखोगे कंपोनेंडो रूल, है ना। क्या होता है किसी बताओ, बोलो, पढ़ के बताएगी, याद नहीं है। हाँ तो बताओ क्या होगा। मान लो कि गिवन है a/b इक्वल टू c/d। तो कंपेंडो रूल क्या कहता है कि a प्लस बी अपॉन में b को एज इट इज रखोगे, फिर c प्लस डी और अपॉन में d। समझ गए। यानी न्यूमरेटर में क्या करोगे, डिनोमिनेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर को एज इट इज रखोगे, फिर RHS साइड में भी यही करोगे। तो ये आपका कौन सा रूल हो गया। हाँ याद रखिएगा। सेकंड में लिखिएगा, सेकंड में क्या लिखोगे उसी बोलो ना। हाँ तो दोबारा पढ़ रही तो बोल, कम से कम क्लास में एक्टिव रहो। रूल है ना। बताओ क्या होगा इसमें a/b और c/d दे रखा है, तो बताओ खुशी क्या हो जाएगा। हाँ अपॉन में b इक्वल टू c माइनस डी अपॉन में d। ऐसे ही एक्टिव रहो, ठीक है। थर्ड पार्ट बताओ खुशी क्या होगा। हाँ अब दोनों को मिक्स करेंगे, है ना। कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ना दोनों कंबाइंड अब हो जाएगा। देखो ये रूल कहता है ना कि जो ऊपर पढ़े हो ना कंपेंडो एंड डिविडेंडो में अलग अलग, उस दोनों को आप यहाँ अप्लाई कर दो। जैसे a/b इक्वल टू c/d है, तो बताओ कंपेंडो एंड डिविडेंडो में क्या हो जाएगा a प्लस b और एक बार माइनस करके लिखो, फिर ऊपर c प्लस डी, नीचे क्या हो जाएगा c माइनस डी। समझ में आया, सबको आया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कंपेंडो रूल, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें से कंपेंडो रूल कौन सा है। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा, यहाँ पर ए को ऐसे ही लिख देगा, नीचे a प्लस बी कर देगा, है ना। और ऊपर सी को ऐसे ही लिख देगा, नीचे c प्लस डी कर देगा। तो सब लोग क्या करोगे, इस दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे खुशी नहीं पढ़ती है तो कंफ्यूज हो जाती है ना। तो इसलिए पढ़ के आया करोगे। कौन सा होगा बताओ। नहीं ये नहीं होगा ना, हम हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। यहां तक हो गया। श्रुति बताओ फोर्थ रूल क्या है। क्या है खुशी आप बताओ। हाँ श्रुति पढ़ के नहीं आई है। निपुण आपको याद है ना। सर ये एक डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो भी तो होगा। क्या डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। नहीं, कंपेंडो एंड डिविडेंडो होता है, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो नहीं होता है। वो तो हो गया ना, जो रूल पर है वही है, एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है निपुण। देखो इन्वर्टेंडो रूल क्या कहता है, अगर a/b रेशियो इक्वल टू c/d है, बताओ इसमें क्या हो जाएगा खुशी। हाँ d/c। ठीक है नोट कर लीजिए, अभी क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, पहले रूल लिखिए। खुशी बताओ 5वां रूल।
देखो रिवीजन चल रहा है तो आपको सब याद आ रहा है ना। खुशी का रिवीजन चल रहा है ना, खुशी रिवीजन कर रही है। बताओ खुशी इसमें क्या है? अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो क्या करोगे? हाँ देखो आप लोग समझो, जो पहली बार पढ़ रहे हो, b और c को इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर a बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? b बाई डी। याद रखिएगा, अल्टर हो जाता है ना। अल्टरनेटिव रूल इसीलिए बोलते हैं। हाँ कुछ 6 बताओ। हाँ कैसे कैसे नाम है ना, क्यों नहीं याद होगा? अभी सब याद करवा दूंगा मैं। बताओ क्या होता है कुछ इसमें? हाँ जितने भी रेशियो है, जैसे a बाई बी रेशियो, c बाई डी रेशियो, मान लो कि e बाई एफ रेशियो g बाई h है और ये k के इक्वल है ना। तो जब सबको आप प्लस करोगे ना, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी, और नीचे किसको प्लस करोगे? b प्लस बी प्लस एफ प्लस h, ये किसके बराबर हो जाएगा प्रियांशी? k के बराबर। हाँ ठीक है, तो ये रूल लिख लो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 6/9 है। सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एडेंडो रूल अप्लाई करके कितना? बिल्कुल गलत है, कुछ यही आ रहा है। सर 2/3। हाँ ठीक है, जब इसको इक्वल करोगे, लिख दो 2/3 आ रहा है ना। नहीं सब मैंने कहा उसको गलत बोला, मैंने बोला कि रुक जाओ थोड़ी देर। सबको समझ में आया? अब देखो हर्षित कह रहे थे कि याद नहीं होगा, देखो कैसे याद करवाता हूँ। बताओ पहला रूल क्या लिखवाया था? बोलो उसमें बोलो एक लाइन बोलो कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे। बोलो नाम, अच्छा नाम से कंफ्यूज हो रहे हो। कंपेंडो में याद हो गया ना, डिविंडो में क्या करोगे? माइनस करोगे। कंपेंडो एंड डिविंडो में क्या करोगे? प्लस माइनस करोगे। ऐसे पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, इस रूल पे जितने भी पढ़े हैं क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। लिखोगे इफ, कुछ नहीं बताएंगे, इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 है ना। ये क्वेश्चन फाइंड करना है आपको, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c की वैल्यू क्या होगी। सब लोग ट्राई करो तो। ऑप्शन दे दूं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। देखते हैं कौन बताता है। क्या दूं? चलो आप लोग सीख रहे हो ना, तो पहले सिखा दे रहा हूँ। कितना आ रहा है खुशी आपका? आप पिटोगी, आपको आपका तो आ जाना चाहिए था। हाँ श्रुति बिल्कुल सही है। निपुण आपका आया 2? नो सर। देखो आप लोग तो बता दो, जैसे श्रुति हो गई, खुशी हो गई, निपुण हो गया। चलो बी पार्ट इज द राइट आंसर। कैसे करोगे सुनो, a/3 है ना, b/4 है ना, c/7 है ना, इसको एक कांस्टेंट टर्म k से रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालिएगा तो 3k आ जाएगा, b की वैल्यू बताओ 4k, और c की वैल्यू 7k। बताओ इतनी बात समझ में आई? अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई करोगे? रूल क्या अप्लाई करोगे? इसने बोला ही है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c की वैल्यू निकालना है, तो a की जगह क्या रखोगे? 3k प्लस 4k प्लस 7k अपॉन में 7k, तो ऊपर 14k हो गया और नीचे 7k, k से k। डन। हाँ तो अब तो डन होगा ही, पहले करते ना। ठीक है नोट कर लो।
सेन अभी भी नहीं आया समझ में? करण इस टाइप का क्वेश्चन कर दोगे ना आप लोग? एक क्वेश्चन और दूं, सब लोग सॉल्व करो तो मैं अपनी तरफ से सेट कर रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है a अपॉन में 3 इक्वल टू b अपॉन में 5 इक्वल टू c अपॉन में 2। आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? करो तो। कितना? 10 अपॉन में 7 सभी कहा रहा है। पहले के से रिप्लेस किए तो a की वैल्यू कितना आ गया? 3k, b की वैल्यू 5k और c की वैल्यू 2k। रखो ये हो जाएगा 10k अपॉन में 7k। तो ये कितना आ गया? k से क्या कट गया? 10/7। ठीक है, आप लोग एक बार में समझ जाते हो लेकिन, है ना? तो एक क्वेश्चन और लिखो, इफ a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी दे रखा है 1/5। कितना दे रखा है? 1/5। उसी देख रही होगी कि मिल गया, है ना? 1/5। मैं क्वेश्चन ही चेंज कर दे रहा हूँ ना। देन आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सब लोग ट्राई करो। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया आप, है ना? कि सर ने उल्टा किया है तो उल्टा करके आंसर बोल दे। ठीक है, 13/5 इज द राइट आंसर। लेकिन करोगे कैसे? हाँ, तो कैसे निकालोगी बताओ? प्रियांशु को समझा कैसे निकालोगी। देखो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 1 और a माइनस बी कितना हो जाएगा? 5। सब लोगों को समझ में आया? इक्वेट कर दिए ना। अब इक्वेट कर दिए तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बी माइनस बी कट गया, यानी 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब इस a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो b कितना आ जाएगा? बोलो, b कितना आ रहा है? -2। -2 ना। अब a और b की वैल्यू रखो। a की जगह कितना रखोगे? 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर। सब लोग समझो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछो। 9 + 4 9 - 4 दैट इज 13/5। सिर्फ मोबाइल को नीचे रखो थोड़ी देर के लिए। एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, थोड़ा सीरियस हो जाओ। समझ में आ गया यहाँ तक? आप लोगों का टेस्ट हुआ था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का? आज दे देना आप लोग टेस्ट, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो गया ना। हाँ, नहीं, मंडे को मैं रिव्यू करूंगा ना टेस्ट। सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। कोई नहीं, एक बार और दे दो, क्या दिक्कत है? फिर से दे देना ना एक बार टेस्ट। अगर आएगा खुलेगा तो दे देना। चलो, अब क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में करेंगे हम लोग। अब देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या करें? मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखो, इन ए क्लास। अब खुशी के लिए भी नया होगा, है ना? सबके लिए अब नया क्वेश्चन है। इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज। देयर आर 20 बॉयज। टोटल बॉयज कितने हैं? 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स। The ratio of boys to girls
द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स कितना होगा बताओ आप लोग। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है ना, 4:3। नेक्स्ट, सबको समझ में आया ना। टू नंबर्स लिखो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:9। कितने में है? 7:9। If the sum of number is 112, if the sum of number is 112, find the larger number. Find the larger number. जिसका आएगा आंसर मत बताना, सॉल्व करके बताना, मतलब बता देना कि हो गया। निपुण हुआ? ठीक है, दोनों का एक साथ हाथ उठा है, नीचे कर लो। हर्षित का नहीं, हर्षित डाउट में रहता है, वो हाथ उठाया ही नहीं। आंसर बोलने से मना किया था ना। 63 जिनका जिनका है हाथ उठाओ। अभी भी बस 3-4 बच्चों का ही हाथ उठ रहा है। आपका हो गया? निपुण आया? यस सर। कितना आया सर? 63। कैसे किए सर? सम किया है उसका 7 और 9 का। हाँ, रेशियो को x के टर्म में ले लो तो 7x प्लस 9x कितना हो जाएगा? 112। तो ये हो जाएगा 16x इक्वल टू 112। सबको 16 का टेबल याद है? बचपन में आप लोग टेबल याद किए थे? हाँ, कैलकुलेटर है तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो x की वैल्यू 7 आ गया है ना। अब लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है ना, तो 9 × 7 वही आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है? 63। अगर स्मॉलर बोलता तो 40। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, इजी क्वेश्चन ही दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन में है कि द फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड टर्म दे रखा है 16, 24। थर्ड नहीं है, फोर्थ है। फोर्थ है ना। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ 16, 24, 54। तो फाइंड करने के लिए करा है थर्ड टर्म। हो गया ना बच्चों वाला क्वेश्चन? करके बताओ कितना आएगा। कितना सर? 36। हाँ, जिनका 36 आ रहा है राइट आंसर। आया कैसे? देखो फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है प्रियांशी? 16। सेकंड कितना दे रखा है? 24। थर्ड दे रखा है प्रियांशी? नहीं दे रखा, वही पूछ रहा है, तो x आ जाएगा। और फोर्थ में कितना है? 54। अब समझी? तो ये कितना हो जाएगा? 16/24 इक्वल टू x/54। अब तो सॉल्व कर लोगी ना? हाँ, सॉल्व करके बताओ 36 आया कि नहीं? 36 आ रहा है ना? ठीक है, जिनको डाउट है पूछो। सबको समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द लेंथ एंड of a rectangle are in the ratio 3:1. if the question है, if the breadth is 7 centimeter, then the length बताना है। then the length कितना होगा? then the हाँ आसान है, then the length of rectangle बताओ कितना हो जाएगा? हाँ, क्योंकि 1 को 7 में मल्टीप्लाई किया तभी तो 7 आया। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 7 × 3 यानी 21 है ना। आसान क्वेश्चन।
थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ये सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। पेपर का एवरेज रहेगा, एवरेज, टफ, मीडियम सब टाइप का क्वेश्चन रहता है ना। सर एक बार समझा दो ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या नहीं समझ में आया, देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:1 है ना। तो देखो ये एल आपका 3 है और ब्रीथ कितना है 1। अब कह रहे हैं कि ब्रीथ जो है 7 सेंटीमीटर है, तो 1 से 7 पे गया ना, तो 1 में कितना टाइम्स किए, 7 टाइम्स किए ना। तो लेंथ का रेशियो कितना दे रखा है 3, तो इसको भी कितना करेंगे 7 टाइम्स करेंगे, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब समझ में आया निपुण? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिवाइड, बात मत करो, 581 amongst A, B, C so that 4A equal to 5B equal to 7C। चलो ट्राई करो तो आप लोग। फाइव 81 को डिवाइड करना है एबीसी में, जबकि कंडीशन क्या दे रखा है कि 4A इक्वल टू 5B इक्वल टू क्या है 7C है। करो ट्राई करो। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन चाहिए? चलो ए ऑप्शन है, पहले मैं ए का लिखूंगा, फिर बी का, फिर सी का, ऐसे ही है ना। तो ए के पास है 140, 160, 240। बी ऑप्शन है 200, 250, 280। सी ऑप्शन है 245, 196, 140। और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। मुझे पता था आप लोग यही बोलोगे और ये ऑप्शन गलत है। सर सी है इसका आंसर। बहुत अच्छा निपुण, कैसे निकाले? सर पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकाला, उसके बाद है, उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। देखो आप लोग क्यों नहीं कर पाए, यहाँ पर 4A इक्वल टू 5B इक्वल टू 7C को आप लोग के ले लेते, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाती बताओ, K/4। ऐसे ही B की वैल्यू कितनी आ जाती 5/K, और C की वैल्यू 7/K। तो इसमें क्या था कि आप लोग नहीं कर पाए। अब ये इसमें क्या बोला है कि अब A + B + C इक्वल टू कितना है 581। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A + B + C इक्वल टू कितना हो जाएगा 581। अब A की वैल्यू कितना है K/4 प्लस, सॉरी हाँ K/4 होगा ना, ठीक है, K/4 प्लस, यहाँ मैंने गलती से ये 5/K लिख दिया, यहाँ K/5 आना चाहिए, K/5 और यहाँ K/7। अब ठीक है बोलो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा K/5 प्लस K/7 इक्वल टू 581। इक्वेशन को सॉल्व करके K की वैल्यू निकालिए आप लोग, तब तो कर ही लोगे ना। करना है, ऐसे बैठना नहीं है, करो। निपुण आपने भी ऐसे ही किया था? यस सर। ठीक है। कितना आया के? $980 आ रहा होगा, के की वैल्यू 980 आ रहा है ना। इसके बाद कैसे किए थे निपुण? सर पहले मैंने ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिया। हाँ वो तो निकाल ही लिए होंगे। A रेशियो B रेशियो C कितना आया था सर 35 रेशियो 28 रेशियो 20। हाँ कैसे निकाले थे ये बताओ ना।
सर 1/4 और फिर 4 5 7 का एलसीएम लेके कर दिया मैंने। देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना, इसके आगे कैसे करोगे समझो। हाँ ए की वैल्यू क्या है बताओ। हाँ, हाँ चलो इसे भी कर सकते हो। अगर मान लो कि इसको आप, अब एक दूसरा क्वेश्चन इसी में समझा रहा हूँ, समझो आप तो निकाल लोगे ना ऐसे। मान लीजिए कि यहाँ पर 4a = 5b = 7c है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, आप लोग बताओ कैसे निकालते हैं? कैसे? हाँ इसको काट के निकाल लेते हैं रेशियो बी रेशियो सी। मान लो कि अगर के लेट नहीं करना रहता तब कैसे करते? ये इस क्वेश्चन के लिए तो के लेट की हो। मान लो कि आपको दे रखा है यहाँ पर 4a, सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि 4a = 5b = 7c, फाइंड a रेशियो b रेशियो c, तब कैसे करते? नहीं तो ये लंबा हो जाता ना, अगर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना रहता तब कैसे करते? देखो यहाँ पर a/b का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:4। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो? और यहाँ पर b रेशियो सी कितना हो जाता? बोलो 7/5। अब वो वाला ट्रिक अप्लाई कर लेते a रेशियो b रेशियो सी, यानी a की जगह पर क्या आता? 5:4 और b की जगह पे क्या आ जाता? 7:4। मैं ये समझाना चाह रहा था, इससे आपका ABC का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एलसीएम लेने से बच जाते हैं ना। चलो यहाँ तक हो गया। किसी को डाउट है? करण चले आगे। प्रियांशी लिख ली है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाइन वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स रुपीज, एक बैग कंटेन रुपीज, 50 पैसा एंड 25 पैसा coin in the ratio 25 paisa, coin in the ratio 5:6:7. If the total amount is Rs 390, find the number of coin of each kind बोल रहे थे ना कि क्वाइन वाला क्वेश्चन करवाने के लिए। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को जैसे कीजिएगा ना, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले आप लोग ट्राई करोगे? मन में करो। अच्छा आंसर बोल रहे हो, कितना आया बताओ? 40:20 मतलब रेशियो कर रहे हो कि? अच्छा नंबर ऑफ कॉइन 40:20 देख लेता हूँ। और किसी का ही आ रहा है? उसी आपका आया? अभी लिख ही नहीं हूँ, कर दूंगा ना, मिला लेना। चलिए मैं ही कर देता हूँ। देखो 1 रुपीज, यहाँ पर 1 रुपीज है ना, 1 Rs, उसके बाद क्या है 50 पैसा, उसके बाद क्या है बताइए 25 पैसा। अब 1 रुपीज का रेट देखो 5:6:7 दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट दे रखा है किसमें दे रखा है? रुपीज में दे रखा है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, जो 50 पैसा है ना, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, रुपीज में कन्वर्ट करोगे। तो 50 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कीजिएगा आप लोग, आ रहा है समझ में ना। तो ये कितना बन गया 1/2, और 25 पैसा को इसको भी 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बन गया 1/4। उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग समझिए, 5 × 1, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या है 1/2 ना, 1/2 मल्टीप्लाई x के रेशियो में ले लो आप लोग, है ना। 5x × 1, 1/2 × 6x प्लस, आगे बताइए 1/4 × 7x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 390 के इक्वल। तो यहाँ से फाइंड कर लीजिए आप लोग x की वैल्यू, प्रथम आपने ऐसे ही किया था 40 20 10, करो सॉल्व करो, तो ये 2 से 3 टाइम्स में कटेगा और ये नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x + 3x + 7x अपॉन में 4 = 390। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20x + 12x + 7x। मैं डायरेक्टली 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ रहा है बताओ 1560। नहीं पहले ही, हाँ ये भी सही था, इसलिए मैं 4 × 390 लिख रहा था ना, रुक जा, हाँ टाइम बचेगा ना, मल्टीप्लाई भी करने से बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 × 390। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 39x = 4 × 390। तो x की वैल्यू ये 10 टाइप में कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो देखो x की वैल्यू 40 आ गई ना, गलत है ना, बता रहा हूँ कैसे गलत है। 1 रुपीज का रेशियो क्या है 5x 6x 7x ना, तो यहाँ आप x 5 में 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 200। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। हाँ ठीक है नंबर ऑफ कॉइन ये होगा, अगर पैसे पूछता है तब ये हो जाता, तो चलो वो भी बता ही दे रहा हूँ। 6 × कितना हो जाएगा 40, और 7 × कितना हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ कॉइन पूछा है या उसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। जिनको दोबारा समझना है बोलो। सर मुझे समझना है। कहाँ से बताओ सर नंबर ऑफ कॉइन्स वाला। पहले ये बताओ x की वैल्यू निकाले 40 आया, ये बात समझ में आ गई। यस सर। हाँ मैं देख लेता हूँ, x = 40 है ना, अब x की वैल्यू 40 है। अच्छा देखो टोटल 390 है ना, हाँ ये नंबर ऑफ कॉइन्स ही है, ये गलत आंसर है। ये हो जाएगा आपका, रुक जाएगा समझा रहा हूँ, ये कितना हो गया 240 और 240 280। जब इसको कंबाइन करोगे ना तो 390 आएगा। देखो 200 रुपीज के 200 रुपीज हो गए 1 रुपीज के सिक्के, और इसमें ये कितने हो जाएंगे 120 रुपीज, और ये कितने हो जाएंगे 4 से डिवाइड कर दो 70 रुपीज। इसको ऐड करोगे ना तो देखो 390 आ रहा होगा। निपुण अब समझ में आया? यस सर। ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द 3 नंबर, क्वेश्चन है फाइंड द 3 नंबर्स, फाइंड द 3 नंबर्स in the ratio 2:3:5, 2:3:5। The sum of whose square is, क्वेश्चन है the sum of whose square is
608 ट्राई कीजिएगा। हो जाएगा कि बता दो? सर कर रहे हैं। करो करो। सर 32, 48 और 80। 32, 48 और 80। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताओ, कटेगा ना ये? सर आपने नंबर बोले हैं ना, 3 नंबर। फाइंड द 3 नंबर्स इन द रेशियो। तो पहले x की वैल्यू आप निकाले होगे ना, मैं ही समझाता हूँ। देखो, फाइंड द 3 नंबर्स इन द रेशियो, तो जो रेशियो दे रखा है ना उसको x के रेशियो में ले लोगे आप लोग, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा समझो, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 608। ऐसे ही क्यों निपुण? यस सर। हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इक्वल टू 608। ऐड करके बताओ कितना आया? 38x स्क्वायर इक्वल टू 608। तो x स्क्वायर इक्वल टू 38 से इसको काटो, कटेगा पूरा। कितना आ रहा है? 16 आ रहा है ना। तो x स्क्वायर 16 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन हम 4 ही लेंगे प्लस का, है ना। अब ये नंबर कितना हो जाएगा? 2x यानी 2 इंटू 4 8। इतना कैसे आ गया था निपुण? 2 इंटू 4 3 इंटू 4 12, फिर 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 20। सॉरी सर। कोई बात नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा 8, 12, 20। नोट कर लीजिएगा। आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। यहाँ तक हो गया? सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है 94 is divided into 2 parts. 94 is divided into 2 parts. 2 parts such in 2 parts such that the fifth part of the first and the 8th part of the second and the 8th part of the second are in the ratio 3:4. The first part is, क्वेश्चन है the first part is। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो और समझो क्या कह रहा है। डिवाइडेड, अच्छा मैंने गलती से डिविडेंड लिख दिया, डिवाइडेड है, एन नहीं है। हो जाएगा कि बता दो? करोगे ट्राई आप लोग? हाँ करो। सर 15 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 15। 15 क्या आ रहा है? सर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट 15।
बहुत अच्छा, 15 इज द राइट आंसर। कैसे किए निपुण? सर पहले 94 को मैंने x और 94 माइनस एक्स में कर लिया कन्वर्ट। हाँ ठीक है, जैसे भी क्यों सही आया आंसर। आप लोगों से नहीं हुआ, चलो मैं बता रहा हूँ। देखो किसको डिवाइड करना है, 94 को, है ना। तो 94 लिखिए। अब इसको दो पार्ट में मान लीजिए मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट को मैंने x ले लिया और दूसरे पार्ट को मैंने y ले लिया। चाहे 94 माइनस एक्स भी करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y ले लिए। अब यहाँ पर x प्लस वाई का सम कितना है? x प्लस वाई का सम है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 94। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द एथ पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो 3/4। तो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट कीजिए। फर्स्ट क्या है, x है ना, तो x का फिफ्थ पार्ट x/5 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? अपॉन में सेकंड का कितना पार्ट है, 8 पार्ट ना, तो y अपॉन में कितना हो जाएगा 8। और इसका रेशियो क्या दे रखा है, 3/4। बस इसी को तो सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/5 इक्वल टू 8/y इक्वल टू x/5 इंटू 8/y इक्वल टू 3/4। तो ये बन जाएगा 8x 5y इक्वल टू 3/4। अब किसी एक वेरिएबल को यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए, हो जाएगा ना। चाहे x/y का रेशियो ही निकाल लीजिए ना। x/y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। इधर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ, 8 से। x/y का रेशियो कितना आ गया, 15 अपॉन में 32 ना। तो आपसे क्या पूछा था, फर्स्ट पार्ट पूछा था ना। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, x, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 15। मान लो क्वेश्चन की जगह चेंज कर देता, फर्स्ट पार्ट की जगह क्या कर देता, सेकंड पार्ट, तो हर्षित बताओ क्या आंसर आ जाता, 15 ही रहता। अच्छा 32, सर एक डाउट है। 32 हो जाता है। हाँ 32 हो जाता है। हाँ हर्षित, निपुण बोलो। सर यदि मैं 94 माइनस एक्स करके दूसरे पार्ट से निकाल रहा हूँ, x की वैल्यू तो अलग आ रही है। x की वैल्यू अलग आ रही है, आपने तो 15 बताया था ना, आप ही ने तो 15 बताया था। सर 15 आ तो रहा है, x से आ रहा है, लेकिन 94 माइनस एक्स करके करेंगे तो नहीं आ पा रहा। क्या बोल रहे हो, नहीं समझे। देखो आपका x कैसे किए हो, मतलब आपने यहाँ पर ऐसे y की जगह आपने किया होगा 94 माइनस एक्स, ऐसे ही ना। यस सर। इससे भी तो आ जाएगा। देखो x अपॉन में क्या हो जाएगा 5, इन प्लेस ऑफ y आप क्या रखोगे 94 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से आपने x निकाला होगा तो क्या आया था बताओ सर 15। अब जो भी आ रहा है 15 आ रहा है, अब क्या बोल रहे हैं बताओ। ठीक है सर, समझ में आ गया। आ गया ना, अब बोलो। हाँ वो हाँ समझ गया। डबल करोगे और इसके 94 के बराबर करना है ना, तो डबल करके हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखा जाता है हमेशा, इसीलिए मैंने बताया था रेशियो के प्रॉपर्टी में कि रेशियो को हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। चलो तो आज की क्लास यही तक रहने देना। चलो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, किसी भी पेज में डाउट है तो बोलो। आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है।